औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। पयाम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। रोज़ाना आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं अपने मुअज़्ज़ज़ उलमा के साथ और कुरान करीम की मुख्तलिफ़ आयात पर उनसे गुफ्तगू करवाते हैं। गुफ्तगू क्या करवाते हैं, उनसे सीखते हैं और कुरान करीम की उन आयात को आज से लम्हे मौजूद से जोड़ते हैं कि कुरान करीम की ये आयात हमसे क्या तकाज़ा कर रही हैं। ख़वातीन व हज़रात, लेकिन जुमा और हफ्ता 2 दिन आप और हम जानते हैं कि हम कुरान करीम की आयात पर बात नहीं करवाते अपने मुअज़्ज़ज़ उलमा से, बल्कि इन 2 दिनों में हम आपकी जानिब से आए हुए सवालात को यकजा करते हैं और उन सवालात को अपने अहद के एक जय्यद मुफ्ती साहब की खिदमत में पेश करते हैं, हासिल करते हैं उनसे अपने मसाइल का हल और रहनुमाई कुरान और सुन्नत की रोशनी में। मुहर्रिक क्या है इन 2 दिनों के प्रोग्राम्स का? मुहर्रिक सिर्फ एक कि हमारे जहनों में कोई इबहाम बाकी ना रहे, कोई कन्फ्यूजन्स किसी किस्म की हमारे जहनों में नहीं आनी चाहिए, ख़ास तौर पर हमारे नौजवानों के जहनों में। हमारा दीन मुकम्मल दीन है। हमारे दीन के पास दुनिया और माफिया के हर मसले का हल मौजूद है। बस किसी अहले नज़र और अहले ज़िक्र की खिदमत में हाज़िरी नागुज़ीर होती है। बस उनकी खिदमत में हाज़िरी दी जाए, उनसे सीखा जाए और लाजवाब होकर नहीं बल्कि मुतमईन होकर उठा जाए। आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम मुफ्ती इरशाद अहमद एजाज़ साहब। मुफ्ती इरशाद अहमद एजाज़ साहब का क्या तारुफ़ में कराऊँ। हमारे मुल्क का बहुत मकबूल और महबूब नाम, फ़ारिग़ तहसील दारुल उलूम कराची। एक दुनिया को आपने करीब से देखा। आज के जो जदीद मसाइल हैं उनका हल आप कुरान और सुन्नत की रोशनी में अता फरमाते हैं। अल्लाह ताला हमारे उलमा को सलामत रखे। तशरीफ़ फरमा है क़ारी कुरान मोहतरम क़ारी मोहम्मद साद साहब। ये बच्चा उम्र अज़ीज़ इसकी 20 बरस। अभी मेरी इससे बात हो रही थी कि तुम्हारी उम्र क्या है, तो साद ने बताया कि 20 बरस। अल्लाह ताला ने क्या लहन अता फरमाया है इस बच्चे को। सलामत रहो, जीते रहो। सूरह ज़ुहा की तिलावत से आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। क़ारी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वललआखिरतु खैरुन लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वललआखिरतु खैरुन लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा। अलम यजिदक यतीमन फ़आवा
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم जज़ाकल्लाह कारी साहब, सुबहान अल्लाह। कारी साहब ने सूरह ज़ुहा की तिलावत की सादत हासिल की। तर्जुमा पेश कर रहा हूँ। कसम है रोज़ रोशन की और रात की जबकि वो सुकून के साथ तारी हो जाए। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके रब ने आपको हरगिज़ नहीं छोड़ा और ना वो नाराज़ हुआ, और यकीनन आपके लिए बात का दौर पहले दौर से बेहतर है, और अनकरीब आपका रब आपको इतना देगा कि आप खुश हो जाएंगे। क्या उसने आपको यतीम नहीं पाया और फिर ठिकाना फराहम किया, और आपको अपनी मोहब्बत में गुम पाया और फिर हिदायत बख्शी, और आपको नादार पाया और फिर मालदार कर दिया। लिहाजा यतीम पर सख्ती ना कीजिए और साइल को ना झिड़किए, और अपने रब की नेमत का इजहार कीजिए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद इरशाद साहब की खिदमत में आज के प्रोग्राम का पहला सवाल, ये हुमायूं नकवी साहब जी कराची से, उनका सवाल यह है कि मुफ्ती साहब, सूरह माइदा आयत नंबर 119, सूरह तौबा आयत नंबर 100, सूरह मुजादिला आयत नंबर 22 और सूरह बय्यना आयत नंबर 8 में रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु आया है, और यकीनन ये सहाबा किराम के लिए आया है। क्या हम रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु में सहाबा के अलावा किसी और को शुमार कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अनीक साहब, ये जो आयात का ज़िक्र किया इन्होंने, इसमें कुछ आयात में तो सिर्फ सहाबा इकराम का ज़िक्र है, जैसे वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान। इसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला मुहाजिरीन और अंसार के जो साबिक़ूनल अव्वलून उनका ज़िक्र फरमाने। इसके आगे फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी। और इन आयात के अंदर जिसमें सिर्फ सहाबा इकराम का ज़िक्र है, उसमें सिर्फ सहाबा इकराम मुराद हैं। ठीक, यानी उनके अलावा दूसरे ज़ाहिर है कि जो साबिक़ूनल अव्वलून का अमल तो सिर्फ सहाबा इकराम के पर सादिक़ आता है, और तो कोई है नहीं। जैसे सूरह बय्यना के अंदर फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिया, वो लोग जो कि ईमान लाए और नेक आमाल किए वो मखलूक़ात में सबसे बेहतरीन है। तो जिन आयात में इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात मुतलक़ बोला गया है और उसके आगे कहा गया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, उन वहाँ पर ज़िक्र अल्लाह सुब्हानहु व तआला एक उमूमी बात का बयान फरमा रहे हैं कि वो लोग जो कि ईमान लाए और नेक आमाल किए, अल्लाह उनसे राज़ी है। तो इसी तरीके से कुरान करीम में जो सूरह मुजादिला में सहाबा इकराम का ज़िक्र आता है, तो उसके अंदर फरमाया कि आप किसी कौम को ऐसा नहीं पाएंगे कि वो उन लोगों को अपना अजीज़ रखते हों, महबूब रखते हों, जो कि अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन हैं। चाहे वो अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन इन लोगों के करीबी रिश्तेदार, भाई बहन, ख़ानदान के लोग क्यों ना हो, मगर ये उनसे मोहब्बत नहीं रखते, इस वजह से कि ये अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं और अल्लाह के लिए नफ़रत करते हैं। इनका जिक्र करके आगे फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। तो यहाँ पर तो सहाबा इकराम मुराद है सिर्फ। सहाबा इकराम के अलावा ज़ाहिर है कि जो पिछली आयत के अंदर ये आयत के जो पिछला ज़िक्र आ रहा है जिनका वो सहाबा इकराम दाखिल है उसमें, और जहाँ पर एक उमूमी बात अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाई इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिया, तो उसके अंदर फिर मुराद वहाँ पर वो लोग हैं कि जो नेक ईमान लाए और नेक आमाल किए, अल्लाह ताला उनसे भी राज़ी हो जाएगा। तो यहाँ पर आयात के सियाक़ और सबाक़ से मालूम होगा उमूमी तौर पर रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु का जो ज़िक्र आता है वो उमूमी तौर पर, जैसे सूरतुल फतह में भी आया है, ये उमूमी तौर पर सहाबा इकराम के लिए ही आया है। जहाँ पर इस तरह की आयत का जिक्र आया जहाँ पर एक उमूमी ज़िक्र है कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए, वहाँ पर भी मुराद अल्लाह सुब्हानहु व तआला की अपनी रज़ा का बयान करना है कि अल्लाह की रज़ा उन लोगों के साथ रहती है
जैसे कुरान करीम में एक जगह अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम अगर अल्लाह का इनकार करोगे तो अल्लाह तुमसे बेनियाज है, वला यरज़ा लिइबादिहिल कुफ्र, अल्लाह अपने बंदों के कुफ्र पर राज़ी नहीं होता, व इन तशकुरू यरदहु लकुम, और अगर तुम शुक्र करोगे तो अल्लाह तुमसे राज़ी होगा। तो मुराद ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अगर तुम नाशुक्री करोगे, कुफ्र करोगे तो अल्लाह ताला तुमसे राज़ी नहीं होगा, और अगर तुम शुक्र करोगे तो अल्लाह तुमसे राज़ी होगा। तो यहाँ पर मुराद एक रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़वान, जहाँ अमूमी मुतलक़न ज़िक्र किया गया, मुराद ये कि अल्लाह अपने बंदों में उनसे राज़ी होता है, उनको पसंद करता है, उनसे खुश होता है जो इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात का अमल करते हैं। तो ये इसके अंदर दो तरह की आयात के अंदर तज़किरा मिलता है। तो उमूमी हालात में सहाबा किराम मुराद है, जो कि सियाक़ से मालूम हो रहा होता है, ठीक है। और अगर कोई कहीं पर उमूमी ज़िक्र आया है कि नेक आमाल करने वाले से अल्लाह राज़ी है, तो वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी जो रज़ा का एक उमूमी बयान फरमाते हैं कि अल्लाह राज़ी किन से होता है, अल्लाह की रज़ा किन के साथ रहती है, तो वहाँ पर वो ज़िक्र आता है। तो उन आयात के अंदर जो कि सिर्फ़ ये तज़किरा आता है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, तो उसके उनके अंदर जो है हम मुराद उन लोगों को भी ले लेंगे कि जो नेक आमाल करते हैं और ईमान लाए हुए हैं, नेक आमाल किए, कि अल्लाह ताला उनसे भी क़यामत के दिन राज़ी होगा और दुनिया में भी राज़ी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो सहाबा किराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में रहे और उनकी अलामात और उनके आमाल और उनका ज़िक्र कुरान करीम आता है, तो उनके बारे में हम अलल इतलाक़ और बिल यकीन कह सकते हैं कि रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़वान, चूँकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जगह जगह इरशाद फरमाया लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मुअमिनीन इज़ युबाय्यूनका तहत अश-शजरा, तो इनके लिए तो हम रज़ी अल्लाहु अन्हु बोल सकते हैं। अलबत्ता एक आम शख्स जो कि ईमान लाया और नेक अमल किया, उसको इख्तिसासी तौर पे कहना, यानी एक मसलन आज एक महल्ले में एक साहब नमाजी हैं, हम कहें कि भाई ये रज़ी अल्लाहु अन्हु इनके लिए बोला जाए, तो हमारे यहाँ उलमा इकराम ने इस चीज़ को अलल इतलाक़ नहीं, इनफरादी तौर पे तो नहीं बोला, अलल इतलाक़ इस्तेमाल किया है कि भाई एक शख्स अगर मोमिन है, नेक अमाल करता है, साले अमाल करता है, अल्लाह उससे राज़ी होगा। कुरान करीम में भी इसका जो सूरतुल फजर के अंदर जिक्र आता है, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया, तो वहाँ पर मुराद यही है कि नफ्स मुतमइन्ना, तो ज़ाहिर सी बात है कि नफ्स मुतमइन्ना उम्मत के अंदर जारी है, सहाबा किराम में भी था, सहाबा किराम के बाद भी है। कुरान करीम में इसकी तरफ इशारा है, सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व कलीलुम मिनल आखिरीन, और सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व सुल्लतुम मिनल आखिरीन, के अल्लाह ताला के जो मुक़र्रबीन हैं वो इब्तदाई उम्मत में ज़्यादा हैं और बाद में कम हैं, और जो नेकोकार बंदे हैं वो इब्तदा में भी ज़्यादा होंगे और बाद में भी ज़्यादा हैं। तो इनके साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा शामिल हाल होती है। तो जहाँ पर इस तरह का जिक्र आता है, वहाँ से मुराद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की एक उमूमी रज़ा का बयान करना होता है कि परवरदिगार अपनी मखलूक़ात में राज़ी उनसे है जो कि ईमान लाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ के मुताबिक नेक आमाल किए, खैर व शर का फ़ैसला उन्होंने नबी की लाई हुई हिदायत के तहत किया, उनके साथ अल्लाह की रज़ा शामिल हो। सुभान अल्लाह। लेकिन हम इन्हें रज़ी अल्लाहु अन्हु नहीं कह सकते, इनफरादी रुख पर हम किसी को नहीं कह सकते कि भाई ये शख्स सिवाय साहबा के, सवाए साहबा के, इसलिए कि वहाँ तो रिसाले ज़बान नबुव्वत से भी उनके बारे में ऐसे अल्फाज जारी हुए हैं। अल्लाह ताला ने खुसूसी अलामत, अब जैसे मिसाल के तौर पर अस्साबिक़ून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, अब ये जुमला ऐसा है कि इसको पढ़ने वाला आदमी को खुद समझ में आ जाता है कि यहाँ पर रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़वान, अल्लाह जिनसे बोल रहा है उनसे मुराद ये चंद सौ लोग हैं या चंद हज़ार अफराद हैं, इनसे मुराद मजमूई शुरू से आखिर तक के लोग नहीं, चूँकि अस्साबिक़ून अल-अव्वलून वो लोग जो कि पहले ईमान लाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पहले साथ रहे, अंसार में से और सहाबा से, फ़तह मक्का से। कुरान करीम अल्लाह ताला फ़तह मक्का के बारे में फरमाता है ला यस्तवी मिनकुम मन अनफ़क़ मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातल, तो इन सब से मालूम होता है कि वहाँ अल्लाह ताला ने सहाबा किराम का पूरी अलामात के साथ ज़िक्र फरमाया, शजरा के तहत बैत करने की का जिक्र फरमाया, साबिक़ून अल-अव्वलून का जिक्र फरमाया, फ़तह मक्का से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नुसरत के तौर पर आपके साथ लड़ने वाले, आपको मदद देने वालों का जिक्र फरमाया। तो वहाँ सहाबा इकराम के लिए हम इख्तिसासी तौर पर रज़ी अल्लाहु अन्हु बोलते हैं। इसी वजह से उम्मत का अक़ीदा है कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन मिन हैसुल मजमू, सहाबा इकराम को रज़ी अल्लाहु अन्हु कहा जाएगा, मिन हैसुल मजमू सहाबा इकराम के बारे में अक़ीदा रखा जाएगा कि सहाबा इकराम अपने आमाल के अंदर, अपने कामों के अंदर मिन हैसुल मजमू दयानतदार थे। अदूल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि सहाबा इकराम आदिल थे, उनसे किसी किस्म की ऐसी चीज़ की तवक्कुओ नहीं की जा सकती। और सहाबा इकराम के ज़िक्र के साथ रज़ी अल्लाहु अन्हु कहना उम्मत के अंदर आज तक 1500 साल से मुतवारस चला आ रहा है। उसके पीछे यही आयात और सहाबा इकराम की जो फ़ज़ाइल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनफरादी या इज्तिमाई तौर पे बयान फरमाए, उनसे नतीजा ये निकलता है कि उम्मत के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खैरुल कुरूनी करनी वाली हदीस से मालूम होता है कि इस उम्मत के अंदर जो नुखबा और सुल्ला जो हम कह सकते हैं कि मुंतखब तरीन अफराद जो कि अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक
इस दुनिया में अल्लाह के दीन को नाफिज करने वाले थे, जिनसे अल्लाह राज़ी हुआ, जिनको अल्लाह ने अपने नबी की सोहबत के लिए मुंतखब फरमाया, वो सहाबा इकराम की जमात थी। इसके लिए इसी वजह से सहाबा इकराम के लिए रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हुम का हम लफ्ज़ एक इस्तेमाल करते हैं, जो कि उम्मत में मारूफ़ है। वरना अल्लाह ताला की रज़ा हर उस शख्स के साथ शामिल है जो शख्स नेक अमाल करता है, जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत और आपकी तालीम के मुताबिक जायज़ और नाजायज़ का, हराम और हलाल का फ़ैसला करता है। अल्लाह और जो ये कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्li हाल, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, तो वो सब के साथ अल्लाह की रज़ा शामिल है। अल्लाह या राज़ियतम मर्ज़िया का भी मफ़हूम यही है। इसी तरीके से इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिया, इसके अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह उनकी रज़ा ये है, जज़ाउ मिन रब्बिहिम जन्नात व दिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार। फिर आगे फरमाते रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा। तो वहाँ मुराद वही लोग हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान करदा हलाल को हलाल कहा, आपके बयान करदा हराम को हराम कहा। यानी आज के ज़बान में अगर मैं ताबीर करूँ कि दुरुस्त और गलत होने का, हक और बातिल होने का मेयार उन्होंने नबी की लाई हुई हिदायत को समझा और उस पर अमल किया। ईमान लाए, नबी पर ईमान लाए, यानी नबी को सिर्फ इस माना में ईमान नहीं लाए कि वो एक बरगज़ीदा हस्ती हैं, एक मुक़द्दस हस्ती हैं, एक मुअल्लिम अखलाक है, बल्कि नबी के ऐसे ईमान लाए कि नबी के हाथों में अपनी गर्दनें दे दी गोया के। और जैसे कुरान करीम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये बात फरमा दी है कि वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अम्रन अन यकून लहुमुल खियरा, अल्लाह और उसके रसूल जब फ़ैसला फरमा दें तो फिर कुछ उसके इख्तियार में नहीं है। दूसरी जगह फरमाया नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्मातुहुम, के नबी का मोमिनीन के ऊपर नबी का हक उनकी जानों से ज़्यादा है। तो इस कैफियत के साथ जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो इस कायनात में मेरी रज़ा शामिल है मखलूक़ात में, वो ऐसे लोगों के साथ शामिल है। तो रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा, खुसूसन सूरतुल बय्यिना में जो आया उससे मजमूई तौर पर वो लोग मुराद हैं जो ईमान लाए, नेक अमल किए। और फिर इसका जिक्र कुरान करीम में एक जगह और भी आता है कि वो लोग हैं जो कि नेक अमल भी किए हैं, कुछ गुनाह भी सरज़द हो गए, अल्लाह से तौबा भी करते हैं। उस तफसील के साथ है कि जाहिर सी बात है कि जो लोग ईमान लाए, नेक अमल किए, सहाबा के बाद का जो है तो उनके गुनाह भी होते हैं, ईमान भी, लेकिन मजमूई ज़िंदगी अगर खैर के तहत है, तौबा इस्तग़फ़ार भी करते हैं, हिदायत के रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं, हलाल हराम की फ़िक्र करते हैं, नमाज़ें कायम करते हैं, क़ीमुस्सलात आतु ज़कात पे अमल करते हैं, तो अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हुम इनमें शामिल कर लेगा। और किसी भी नफ्स के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, इससे बड़ी क्या खुशखबरी हो सकती है कि अल्लाह ताला उससे ये कहें इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया, कि अल्लाह तुमसे राज़ी है, तुम अल्लाह से राज़ी हो। तो अगर ये किसी को मनसब हासिल हो जाता है नफ्स मुतमइन्ना वाला, तो उससे बड़ी क्या सादत होगी। तो उस गरोह का जिक्र जब अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं तो दर हकीकत वो दुनिया को एक पैगाम ये अल्लाह देता है कि इस कायनात के अंदर अल्लाह खालिक है और सब मखलूक हैं, और जो खुदा को मानने वाले हैं वो लोग ये सब समझ लें कि खुदा राज़ी उनसे है जो इस तरीक़े हिदायत को मानते हैं। इसके अलावा अगर किसी और तरीक़े हिदायत को मान के वो खुदा को राज़ी करने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं है। और ये बात हमारे कई प्रोग्रामों में आ चुकी है। सब बात थोड़ी लंबी होती है लेकिन आखिरी बात कर्ज करता हूँ। हमारे कई प्रोग्रामों में ये बात आ चुकी है कि इस कायनात की इब्तिदा से आज तक, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख़लीक़ से आज तक अल्लाह ताला ने हिदायत के लिए बहुत अंबिया इकराम भेजे बनी नौ इंसानियत को, लेकिन आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भेजे उनको ख़ातमुन नबिय्यीन भी कह दिया और उनके साथ साथ एक पैगाम भी दे दिया, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, कि इस्लाम के अलावा अब दीन, यानी आज से पहले जितने भी अदियान थे वो हक अदियान थे, सब कुछ थे, लेकिन जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए तो अब आपके आने के बाद जो दीन हक है, मेयार हिदायत है, हक और बातिल का फ़ैसला है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊपर आने वाली वही है। आपके अलावा जितनी भी वही आई हैं, ये अलग बात है कि जितने भी अंबिया आए हैं वो मजमूई तौर पर एक ही चीज़ की तबलीग करने आए कि खुदा की इबादत की जाए, खुदा पर ईमान लाया जाए, आखिरत पर रखा जाए और अल्लाह की इबादत की जाए। अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, अंबिया को हुक्म यही हुआ है, लेकिन उसकी जो जुज़वी तफसीलात के साथ और उसकी एतक़ादी तफसीलात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब अगर कोई इस दीन पर चलता है, ठीक, अल्लाह के पर ईमान भी लाता है इसी दीन के तहत और इसी पर अमल भी करता है, तो उसी की निजात है। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हुम ज़ालिका लिमन खशिया रब्बह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि हर रसूल, हर नबी लिकुल्लि कौमिन हाद, अपने इलाके के लिए, अपने जुग़राफ़ियाई हुदूद, अपने लोगों के लिए, अपनी कौम के लिए, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, बिल्कुल तमाम कायनात के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। और आप ख़ातमुन नबिय्यीन।
सुभान अल्लाह, आपने बितफसील और बिल्कुल वाज़ेह कर दी बात। अगला सवाल सिद्दीकी साहब का है जद्दा से। उनका सवाल यह है कि मुफ्ती साहब, क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह फातिहा का हिस्सा है, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर नमाज में सूरह फातिहा से पहले पढ़ना ज़रूरी है? देखिए, सूरह फातिहा का हिस्सा तो नहीं है। हमारे यहाँ जो मसला है उसके तहत सूरह फातिहा की जो 7 आयात हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होकर वलद्दालीन पे ख़त्म वो तो होती हैं। 6 हैं। वो बीच में एक आयत कही जाती है ना, जिसके 5 का निशान आपने देखा होगा बना जी हुआ हाँ, जी आता है। हाँ, बिल्कुल। तो उसको हम 2 आयतें उसको समझे। 2 आयतें समझते हैं हम। तो अच्छा। वो ये 7 आयतें ये हैं। बाज़ हज़रात की राय है कि वो सूरह फातिहा का हिस्सा इसको मानते हैं, और लेकिन हमारे यहाँ जो राय है वो यही है कि सूरह फातिहा का हिस्सा नहीं है। अलबत्ता चूँकि सूरह फातिहा पहली सूरत है तो इससे पहले औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। तो बिस्मिल्लाह पढ़ना है। तो इस वजह से जब भी आप शुरू करें, यानी हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ी जाती है, तो जब आप खड़े होकर सूरह फातिहा पढ़ें तो बिस्मिल्लाह रहमान और सूरह फातिहा 2 मरतबा नाजिल हुई। जी। सूरह फातिहा जो है, कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा के बारे में एक जगह फरमाया, वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल कुरानिल अज़ीम। जी हाँ। हमने आपको 7 आयात जो कि बार बार दोहराई जाती हैं वो और कुरान करीम में। अल्लाहु अकबर। तो बाद हज़रात ने इस बात पर गुफ्तगू इस पर की है कि क्या ये कुरान के अंदर है या कुरान से बाहर है, लेकिन मजमूई राय उम्मत की ये है कि ये जो जुमला फरमाया गया ना, हमने आपको 7 आयात जो कि बार बार पढ़ी जाती हैं वो और कुरान करीम दिया, तो इससे मुराद एक इम्तियाजी शान बयान करना था। वरना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुरान करीम तालीम किया है उम्मत को, सूरह फातिहा उसके अंदर शामिल है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये कि सूरह फातिहा उन मखसूस आयात में से जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी कि ये नमाज के अंदर ये 7 आयात तो हर हाल में पढ़ी जाएंगी, चाहे नमाज सिर्री हो चाहे नमाज जहरी हो, चाहे वो शुरू की 2 रकात हो चाहे आखिर की 2 रकात हो। शुरू की 2 रकात में इसके साथ कोई आयत भी मिलाई जाएंगी और आखिर की 2 रकात में आयत मिलानी ज़रूरी नहीं है। ठीक। तो ये तफसील इसके अंदर वो है। अब ये है कि इसके पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ना ज़रूरी है, तो इसका जवाब ये कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम इसका हिस्सा तो नहीं है, लेकिन वैसे पढ़नी चाहिए। और हर रकात के शुरू में जो है, जब हम एक रकात ख़त्म करके खड़े होते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सिर्रन पढ़ी जाएगी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जहरन पढ़ी जाएगी, और यही मामूल भी चला आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन यह है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह फातिहा से पहले पढ़नी चाहिए। बिल्कुल पढ़नी चाहिए। ठीक, क्लियर हो गई। एक सवाल, ये बड़ा बहुत अहम सवाल और ज़बरदस्त सवाल आया है। अल्ताफ़ साहब हैं, इनका सवाल यह है कि मैं एक दीनदार आदमी हूँ, सारी ज़िंदगी ये कोशिश करता रहा कि दीन पर चलूँ, कितना कामयाब हुआ ये तो बाद में पता चलेगा। मसला मेरा यह है कि मेरी दीन पर गुफ्तगू सुनकर मेरे एक अक़ीदतमंद मुझे एक घर तोहफे में देना चाहते हैं। वाज़ेह रहे कि मेरे पास अपना कोई घर नहीं है, ज़िंदगी भर किराए के मकान में रहा, अब भी रह रहा हूँ, लेकिन जो साहब मुझे ये घर दे रहे हैं इनकी आमदनी मुझे मशकूक महसूस होती है। अरबपति आदमी है। मुफ्ती साहब से मेरा सवाल ये है कि जो सूरत हाल मेरी है उसमें क्या मुझे अपने अक़ीदतमंद से घर का ये तोहफ़ा कबूल कर लेना चाहिए या उसे मना कर देना चाहिए? देखिए अनिक साहब, आमदनी का मशकूक का जो लफ्ज़ है ना, तो उलमा ने लिखा है कि किसी आदमी के बारे में जो शक होता है, या मैं इसके लिए थोड़ा दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल कर लूँ, बदगुमानी कह लें हम। जाहिर सी बात है, किसी के बारे में हम ये सोच रहे हैं कि इसकी आमदनी हलाल नहीं है या मशकूक है, तो ये बदगुमानी हुई जी। ये बदगुमानी रखने के लिए हमारे पास कोई करीना होना चाहिए, कोई दलील होनी चाहिए, कोई वाज़ेह तौर पे बात होनी चाहिए कि भाई ये आदमी जो है जिसके बारे में मेरा ये गुमान है, ये मिसाल के तौर पे इस आदमी को मैंने कई जगह देखा है, या इसके बारे में सिक़ा ज़राए से मेरे पास ये इत्तलात मौजूद हैं कि आदमी नाजायज़ काम करता है, रिश्वत लेता है, लोगों की ज़मीनें दबाता है। अगर ऐसी चीज़ यकीनी तौर पर इनके इल्म में है, ठीक, तो फिर ये इनको चाहिए कि न लें तोहफ़ा को। अगर एक आदमी अपनी खुशी से तोहफ़ा दे रहा है, तोहफ़ा लेने में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन तोहफ़ा देने वाले शख्स के बारे में अगर आपको ये गुमान है, और सिर्फ गुमान नहीं, क्योंकि बसा औक़ात ऐसा होता है कि हम समझते हैं कि जिस आदमी के पास ज़्यादा पैसा है वो उसने यकीनन गलत तरीके से कमाया, तो ये बदगुमानी तो ठीक नहीं है। अच्छा, हमें ये देखना चाहिए, तहक़ीक़ करनी चाहिए। अगर हमारा इत्मीनान है कि भाई जिन साहब से मैं ये ले रहा हूँ घर, या जो साहब जो मुझे घर देना चाहते हैं, मजबूरी तौर पर इनका कारोबार हलाल है, मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें वो साहब जैसे ही कह रहे अरबपति हैं,
फ़र्ज़ करें कि वो साहब उनका कंस्ट्रक्शन का काम है, फ़र्ज़ करें कि उनकी टेक्सटाइल फैक्ट्री है, फ़र्ज़ करें वो सीमेंट का कोई काम करते हैं या कोई बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं। अब ये मजमूई तौर पे ये सारे काम हलाल काम है। ठीक है। इनके बारे में ये गुमान रखना कि ये नाजायज़ कमाते हैं या हराम कमाते हैं गलत है। अगर इन कामों के दौरान उनके पास सिक़ा ज़राए से इत्तलात मौजूद हैं कि ये साहब नाजायज़ काम बिलिरादा करते हैं और इस तरह की चीज़ें करते हैं, किसी का हक़ मारते हैं, कुछ ज़मीनें दबा रखी हैं करते हैं, तो फिर इनको चाहिए कि ये तोहफ़ा न लें। तो इस बुनियाद पर करें। महज़ ये गुमान कर लेना कि भाई मेरे पास एक साहब थे, मैं अल्लाह उनकी मग़फ़िरत में दुनिया से चले गए, उनके माशी हालात बहुत ख़राब थे, तो एक दफ़ा मुझसे तज़किरतन कहने लगे कि मेरा गुमान ये है कि जो आदमी करोड़पति है वो यकीनन हराम खाता है। तो मैंने उनसे कहा ये आपने क्या गुमान कर लिया, लेकिन उनके हालात माशी इतने सख्त रहते कि उनका गुमान ये था कि मेरे पास तो मुश्किल से 5,000 रुपये भी जमा नहीं होते, तो इन लोगों के पास करोड़ों रुपए कहाँ से आ गए। तो उन्होंने ये तय कर लिया था अपने जहन में कि जिस आदमी के पास पैसे हैं उसने यकीनन हराम से कमाए। तो अब मैंने उनको फिर ये नसीहत की, मैंने उनसे अर्ज़ किया, मैंने कहा देखिए बदगुमानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद नहीं फरमाया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम में मना फरमाया, इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि इन्न बअज़-ज़न्नि इस्मुन। ठीक है। अगर आपके पास कोई दलील मौजूद है, कोई ऐसे क़राइन वाक़याती शहादात मौजूद हैं, कोई क़राइन मौजूद हैं कि ये आदमी जो है वो नाजायज़ कमाते हैं, हराम कमाते हैं। एक बात और है इसके अंदर अनीस साहब, जो कि हम और आप जिस दुनिया में रहते हैं उस दुनिया में हम समझते हैं, वो ये है कि आजकल के दौर में आप और हम जानते हैं, आप मुझसे ज़्यादा कहीं ज़्यादा जानते हैं कि किसी भी किस्म के बड़े कारोबार करने के अंदर जो मुश्किलात और मसाइल हैं और जो इसके अंदर लोगों को चलने के लिए रास्ते की रुकावटें हटाने के लिए बसा औक़ात पैसे खर्च करना पड़ते हैं, वो जायज़ नहीं होते। कोई भी आदमी है, उसको कोई काम मिल रहा है, आजकल आए दिन मेरे पास ये सवाल आ रहा होता है कि फ़लाँ काम हमें कराना है, बिल्कुल जायज़ काम है, लेकिन सामने वाला कहता है कि इसमें तुम्हें इतना फ़ायदा है तो मुझे कुछ दो, वरना मैं तुम्हारा काम नहीं होने दूंगा। ठीक है। इसके अंदर भी हम यही तफसील देखते हैं कि अगर एक आदमी अपना जायज़ काम कराने के लिए कोई पैसा खर्च कर रहा है, तो अगरचे ये पैसे जो शख्स ले रहा है उसके लिए नाजायज़ हैं, मगर इस बेचारे का हक़ तो मारा जाता है। तो इस वजह से बसा औक़ात ऐसा होता है कि किसी आदमी के बारे में आप जानते हैं कि इस आदमी ने अपना फ़लाँ काम निकलवाने के लिए पैसे खर्च किए हैं, तो आपके जहन में गुमान आ जाता है कि ये आदमी अपना काम निकलवाने के लिए पैसे देता है, लिहाजा इसकी आमदनी मशकूक है। लेकिन जब आप जाकर हालात का जायज़ा लेते हैं तो आपको मालूम होता है कि इस आदमी ने अपना काम निकलवाने के लिए, जो इसका काम बिल्कुल जायज़ था, एक आदमी आकर मुझसे कहता है कि मुझे अपने घर में पानी का कनेक्शन लगवाना है, कोई फ़लाँ काम कराना है, किसी चीज़ की मुझे इजाज़त लेनी है, या किसी कंपनी के अंदर मुझे फ़लाँ माल सप्लाई करना है, अपने घर का नक्शा पास करवाना है, मुझे किसी कंपनी के अंदर प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट ने मुझसे रब्ता करके कहा है कि आप इस कंपनी को फला माल सप्लाई करने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं, ठीक, आपकी जो जितनी भी शराइत हमारी कंपनी की आप बिल्कुल पूरी करते हैं, ठीक, लेकिन आप जब हमारी कंपनी को माल सप्लाई करेंगे तो करोड़ों रुपए का माल होगा, तो आप इतना कमाएंगे, ठीक है, मैं प्रोक्योरमेंट ऑफिसर हूं, मुझे क्या मिलेगा, हालांकि उसका मुतालबा गलत है। हाँ, परसेंटेज आप मुझे परसेंटेज है। अब लोग आकर हमसे पूछते हैं कि जी हम क्या करें, हम तो हमारा काम ही चीज़ें सप्लाई करना है, अगर हम किसी आदमी को परसेंटेज न दें, ठीक, तो हम तो भूखे मर जाएंगे, हम क्या करें। तो हम उनको जवाब फिर यही देते हैं कि देखें, आप अपना काम अगर दयानतदारी से 100% पूरा करते हैं, ठीक है, और कोई आदमी आपके जायज़ काम के अंदर नाजायज़ रुकावट पैदा करता है, तो उस सूरत के अंदर आप अगर उसको पैसे देते हैं तो अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह ताला मुआखज़ा नहीं करेगा। ठीक है। और ये आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए कि ये काम अगर रिश्वत, यानी एक मुर्तशी अफसर बैठा हुआ है, परसेंटेज ले रहा है, अगर मैं उसे दे रहा हूं बामरे मजबूरी, मेरा काम नहीं होगा, तो देते वक्त भी क्या मुझे अल्लाह से तौबा नहीं करनी चाहिए? ऐ अल्लाह, अगर ऐसे हालात नहीं होते तो मैं कभी रिश्वत नहीं देता इसे, जी बिल्कुल, तुम मुझे माफ कर दे। बिल्कुल ऐसे ही उलमा ने इस बात को बड़ा वाज़ेह लिखा है कि रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला, जी, रिश्वत लेने वाले के पास तो मजबूरी कोई नहीं, लिहाजा उसके लिए तो कोई बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है कि वो रिश्वत ले। ठीक, रिश्वत देने वाले के सामने बसा औकाती मजबूरी होती है। मैं ऐसे ज़ाती तौर पे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने रिश्वत देने से इनकार किया, और 9 से 10 साल हमारे क्लास फेलो थे जी, उनके वालिद जो थे बड़े सख्त मिजाज के थे, तो उन्होंने कहा कि मैं फ़लाँ काम करने की रिश्वत नहीं दूंगा, सिर्फ 2,500 रुपये रिश्वत थी, 20 साल पुरानी बात। तो 9 साल तक उनके घर में वो काम नहीं हो सका, वो एक पानी का कनेक्शन लेना था। ठीक, तो वो बेचारे हमारे साथ आते थे, कैन भर भर के ले जाते थे, कहते थे अब्बा को हम समझा के थक गए, अब्बा कहते हैं काम बगैर पैसे दिए मैं कराऊंगा, मेरा हक है। अब इस यानी रिश्वत नहीं दूंगा, मैं रिश्वत नहीं दूंगा, हालांकि उनके पास
कह रहे थे 2,500 रुपये को देना आपको कौन सी बड़ी बात होती है, लेकिन उन्होंने कहा भाई मेरा हक मैं नहीं देता, ठीक, मैं क्यों दूं, मैंने तो इसके जायज़ पैसे भरे हैं, मेरा कानूनी तौर पे हक है। लेकिन हुआ क्या कि उसके नतीजे में ख़ानदान ने बेइंतहा तकलीफ़ें उठाई। वो मतलब पानी लेने के लिए बेचारे हर वक्त उनकी गाड़ियों में कैन रखे हुए, गाड़ियों वाले लोग थे और गाड़ियों में कैन रखे हुए, और पूरे ख़ानदान। तो मेरे कहने का मकसद ये है, सिर्फ खुलासा इस बात का ये है कि जो उन्होंने ये बात फरमाई है कि एक साहब हैं जो साहिब हैसियत है, मुझे उनकी आमदनी पे शक है। बस औक़ात बाहर वाला आदमी किसी की आमदनी के बारे में जानता है, वो शक कर रहा होता है कि ये साहब जो है ना लोगों को देते दिलाते भी हैं, बज़ाहिर ये रिश्वत भी देते हैं लोगों को। तो हमें इस हालात का नहीं पता कि वो आदमी रिश्वत किस वजह से दे रहा है। कोई जायज़ काम के लिए दे रहा है, वो हो सकता है कि उसका जायज़ काम हो, उसका हक बनता हो कि उसका काम किया जाए, लेकिन उसका नाकाम नहीं चलता हो। ऐसी सूरत में उसकी आमदनी को हम मशकूक नहीं कहेंगे। खुलासे कलाम ये है सिर्फ, अगर इनका उनकी आमदनी पर इत्मीनान बिला वजह अदम इत्मीनान है तो वो तो दुरुस्त नहीं है, मोमिनीन के बारे में बदगुमानी। अगर कोई वजह है तो फिर ना कबूल करें ऐसा हदिया। और लेकिन बहरहाल जो हालात जो अपने बयान फरमा रहे हैं उसके तहत तो मालूम होता है कि इन्होंने बहुत मोहताज ज़िंदगी गुजारी, अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में बरकत दे, कबूल फरमाए। और अब अगर अल्लाह ताला इनके लिए कोई वसीला पैदा कर रहा है और कोई शख्स इनके बग़ैर मुतालबे पर खुशी से देना चाहते हैं और उनकी आमदनी के ऊपर इनको बिला वजह का कोई शक है तो फिर ना बिला वजह का शक ना करें। और अगर फिर भी इत्मीनान नहीं होता तो सबसे आसान और सबसे मोहतात रास्ता है कि न लें। अल्लाह ने इतनी ज़िंदगी बसर कराई है वो भी करा दे। जी, यानी इतनी ज़िंदगी तकवे के साथ गुजर गई तो बाकी ज़िंदगी भी तकवे के साथ जिसमें शुकों को शुबहात से दूर रहें। दोनों बातें हैं, दोनों चीज़ें, दोनों बातें। शुकों को शुबहात से भी दूर रहना चाहें तो ऐसे रह सकते हैं, और अगर ले लेते हैं और उसके अंदर कोई शक व शुबे की बात नहीं है तो उसमें भी मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी गलत बात नहीं है। बिल्कुल, अल्लाह ताला ने इस चीज़ को मना नहीं फरमाया। ठीक है। आप जो बात फरमा रहे थे, दो बातें मेरे जहन में थी तो मैं चाहता हूँ वो भी आपसे सीख लें। आपने फरमाया कि बेपनाह दौलत वगैरह, इसका मतलब कतन ये नहीं कि ये नाजायज़ हो या 2 नंबर की रकम है इनके पास या दौलत अंबार लगे हुए हैं। तो आपने बात फरमाई और जाहिर है बात। मुझे हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का एक कौल याद आ रहा था उस वक्त कि जब भी तुम कभी दौलत का अंबार देखो तो ये समझ लेना कि किसी न किसी गरीब का हक ज़रूर मारा गया है। एक बात ये। दूसरी बात जो आपने बात फरमाई कि पूरा निज़ाम जो हमारा है, और वजह फरमाया आपने कि ऐसा ही है, नक्शा पास कराना हो, कोई इदारा हो, कोई सप्लायर है, सरकारी या निजी दोनों तरह के जी, सरकारी हो। ये भी अच्छी बात की आपने कि सरकारी हो या निजी कि इतनी परसेंटेज है कि साहब 3%, 5%। हम सुबह से शाम तक ये देखते रहते हैं। ऐसे सिस्टम की मौजूदगी हमारे हुक्मरानों पर कोई जिम्मेदारी आयद करती है कि ऐसा निज़ाम ही क्यों है हमारे पास। वो जिसे कहते हैं सद्दे ज़राए, कि सद्दे ज़राए ऐसा हो जाने चाहिए कि ऐसा इम्कान ही पैदा ना हो। हमारे कुछ दोस्त हैं पाकिस्तान के दोस्त हमारे जो कि बाहर हैं, जब कभी हम उनके पास जाते हैं तो हम मजाक में उनसे ये कहते हैं, मैं मजाक में उनसे ये कहता हूँ कि यार तुम कराची में तो तुमने 2 नंबरी तुम करते रहे, टैक्स के पेपर कोई और जमा कराते रहे वगैरह, लेकिन यहाँ तुम बहुत ही ईमानदारी के साथ सब काम करते हो। तो वो ये कहते हैं कि अनीक भाई हम कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, हम कहीं ना, अगर हमने कोई फौजरी की, गलत पेपर जमा कराए तो हम कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। मैं कहता हूँ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ऐसा कोई निज़ाम यहाँ कि परसेंटेज अगर मैं बैठा हुआ ले रहा हूँ कि हाँ मैं 1 करोड़ का चेक आपको दूंगा और 5 लाख मेरे हैं इसमें, ये नौबत ही क्यों आई कि 5 लाख मैं उसमें ले रहा हूँ। ऐसी सख्त सज़ाएँ हों, तादीबी कार्रवाई हो वगैरह वगैरह। तो इसमें हमारे हुक्मरान किसी हद तक जिम्मेदार हैं। देखिए यानी सब एक मकूला ये कहा जाता है कि मुआशरे के अंदर जो बिगाड़ पैदा होता है ना, उसके लिए 2 तबक़ात जिम्मेदार होते हैं, एक हुक्मरान तबका और एक दौलतमंद तबका। जी, जो कि अल्लाह ताला ने एक को इख्तियार की ताकत दी होती है, जी हाँ। दूसरे को दौलत की ताकत दी होती है। अगर हम अपने पूरे जायज़ा लें हालात का तो हमें मालूम ये होता है कि इसके अंदर सिर्फ हम किसी एक को ज़िम्मेदार नहीं कह सकते। अगर हम ये कहें कि हर काम की ज़िम्मेदार हुकूमत है तो ये बात भी किसी हद तक दुरुस्त नहीं है। अगर हम ये कहें हर काम के ज़िम्मेदार अवाम है, जैसे एक बात की जाती है कि अवाम टैक्स चोरी करते हैं, जी, टैक्स नहीं करते। अभी आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ज़कात के मौजू पर हियरिंग की थी पिछले दिनों, तो वहाँ पर एक सवाल आके खड़ा हुआ कि ज़कात का फ़ंड जाता किधर है।
और सुप्रीम कोर्ट ने वजह तौर पर ये सवाल किया कि भाई ये ज़कात के जो पैसे आते हैं तो असलन मुस्तहिक़ीन के लिए हैं, तो चलो उसमें से कुछ पैसे अगर इंतज़ामी रुख पर ख़र्च हो जाते हो, लेकिन ये क्या कि जितनी ज़कात का फ़ंड आ रहा है वो सब का सब जो है वो इंतज़ामी अखराजात में चला जाए। तो उसके जो हक़ाइक़ सामने आए हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं। तो असल चीज़ ये है कि एहतिसाब, आखिरत में जवाबदही और खौफ खुदा अगर ये हमारे अंदर मौजूद नहीं है तो दुनिया की कोई भी सज़ा, कोई भी चीज़ इंसान को किसी नेक काम पर मजबूर नहीं कर सकती। हमारे यहाँ मिजाज और माशरे की तरबियत का जो स्ट्रक्चर है वो इस बुरी तरह तबाह हुआ है कि जिस आदमी के पास इख्तियार आता है वो इसकी बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं करता कि उसके पास हलाल आएगा या हराम। मैं एक मजमूई बात कर रहा हूँ, मुस्तस्नायात दुनिया में हर जगह मौजूद है, हुकूमतों में मौजूद है, अफराद में मौजूद है, इदारों में मौजूद है। एक मजमूई रवैया ये है कि भाई अगर मेरे पास इख्तियार आया है और मैं किसी किस्म की भी वाइट कॉलर बदउनवानी कर सकता हूँ या ब्लैक कॉलर या ग्रे कॉलर बदउनवानी कर सकता हूँ तो मैं कर लूँ, जो होगा बाद में देखा जाएगा। हदीस शरीफ में हमने पढ़ी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि दुनिया में एक ऐसा वक्त आएगा कि इंसान को कमाने वाले को इसकी कोई परवाह नहीं होगी कि उसके पास मिनाई ना इक्तसब, कहाँ से कमाया उसने, सिर्फ ये फिक्र होगी कि आए मेरे पास। ये बहुत अलमनाक बात है अनीक साहब। और एक बात हमें कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन में एक जुमला फरमाया जो इंसान को ना बड़ा कभी कभी तन्हाई में बैठ के उस आयत को पढ़ना चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में वो लोग जो कि डंडी मारते हैं, डंडी मारने से मुराद सिर्फ तोलने में डंडी मारना नहीं, मजमूई इख्तियारात में डंडी मारना है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ये इरशाद फरमाया कि वो लोगों के लिए बदबख्ती है और जो लोगों के साथ तोलने में गड़बड़ करते हैं। आगे एक इरशाद फरमाया अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून लियौमिन अज़ीम, क्या इनको ये ख्याल नहीं है कि ये एक बड़े दिन में उठाए जाएंगे, यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, लोग अल्लाह के आगे खड़े होंगे और ये जानते होंगे कि जो हमसे पूछ रहा है उसको हमसे ज़्यादा हमारी खबर है। ये सिर्फ ऐसे ही पूछ रहा है जैसे कि एक इंसान, बच्चे गड़बड़ करते हैं कोई और उन्होंने देखा कि हमारे अब्बा ने हमें देख लिया है। अब जब शाम को उनके वालिद उनसे पूछते हैं कि बेटा आज तुम क्या कर रहे थे, तो बच्चा कुछ जवाब नहीं दे पाता, इसलिए कि उसको पता होता है कि मेरे वालिद जो मुझसे पूछ रहे हैं ना कि बेटा तुम क्या कर रहे थे, ये सवाल का मकसद हकीकत का जानना नहीं है, चूँकि हकीकत तो ये जानते हैं, इसका मकसद सिर्फ बाज़पुरस है। हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला चाहे हमें किसी किस्म का भी इख्तिदार दे, इनफरादी रुख पर दे, इज्तिमाई रुख पर दे, निजी इदारे में दे, सरकारी में दे, हमें एक दिन अल्लाह के आगे खड़ा होना जहाँ तक मुमकिन हो। देखें आजकल हालात ऐसे हैं, मैं सरकारी इदारे में ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो कि बहुत कोशिश करके हलाल पर चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक जकड़ बंदिश में है, एक जबर के निज़ाम में है। वहाँ पर वो अगर नहीं करते तो उनके साथ जातियाँ होती हैं। कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में काम करते हैं, उनको उठा के वो सरहदों पर फेंक दिया जाता है, माँ ख़ानदान के कि तुम वहाँ जाओ, जिसे कहते हैं खुड्डे लाइन लगाना जिसे कहते हैं। वो बेचारा फिर क्या करता है, आदमी मजबूर होता है, सिस्टम के तहत बैठा होता है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जो रिश्वत खुद नहीं लेते थे लेकिन आते वक्त डील कर लेते थे कि भाई देखो पैसे तो तुम्हें देने पड़ेंगे, मैं नहीं लूँगा, इसलिए कि मैं लेता नहीं हूँ, लेकिन ये मेरा सारी जो लाइन है, ये जो लाइन ऑफ अप्रूवल है, जो मंजूरियाँ देते हैं, ये सिस्टम है, इसके अंदर ये तरीक़ेकार राइज है, इसके बगैर नहीं हो सकता। मेरे कहने का मकसद ये है कि इंसान पहली बात तो है कि जब अल्लाह इख्तियार दे तो पूरी कोशिश करे, चाहे हमारे कोई भी हुक्मरान हो, हमारे सेक्रेटरी हो, हमारे डिप्टी सेक्रेटरी हो, हमारे वज़ीर हो, मिनिस्टर हो। देखिए इनफरादी हैसियत में तो अल्लाह सवाल करेगा ना, तो उस वक्त मेरे कोई भी काम नहीं आएगा। कुरान करीम में अल्लाह ताला क्या फरमा, खड़ा होगा इंसान, हर इंसान से अल्लाह ताला ही पूछेगा, और वो दिन ऐसा होगा कि इंसान अपने माँ बाप को देख के भागेगा। उस दिन की आप ये नहीं, उसकी दहशत, उसकी वहशत और उसकी जो जिसे कहते हैं कि कसम पुरसी और ख़ुदगर्ज़ी और नफ्सा नफ्सी का आलम देखें कि अल्लाह ताला ने उसके बारे में पहले से फरमा दिया है कि यौम यफ़िरुल मरउ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबी, यानी आज अगर कोई इंसान अपनी माँ को तकलीफ़ में देख के भाग जाए तो उससे बड़ा कम नसीब और बदबख्त कोई नहीं समझा जाता कि तुम्हारी माँ जो है परेशानी में तो तुम भाग गए। और उस दिन तो हर इंसान अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को, बीवी बच्चों को देख के भागेगा कि पता नहीं आज मेरे से ये क्या मांग ले, तो इनका जो होगा, जो होता है हो जाए, मेरी इस वक्त जो है ना जान छूटनी चाहिए, मेरी बचत होनी चाहिए। इस वजह से एक अखलाक़ी निज़ाम और हर रोज़ अपने आप को बिठा कर नसीहत करनी चाहिए कि अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया है, जितना बड़ा इख्तियार देता है उतनी बड़ी मसूलियत और ज़िम्मेदारी गर्दन पर डालता है। ये चीज़ हम जहन में रख के करें, और अगर हम समझते हैं कि हम कमज़ोर हैं, हम में हिम्मत नहीं, तो हम उस शोबे में आए नहीं। चुनांचे हमारे यहाँ इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अहमद बिन हम्बल, इन बड़े हज़रात के बारे में जो आता है कि जब इनको हुकूमती मनसब पेश किया गया, उन्होंने कहा हम आते ही नहीं इसमें, हम क्या, हम आएंगे फिर हमें चार झमेले भी होंगे, वो लोग आए नहीं। ये ठीक है कि वो कोई
ऐसा नहीं है कि नाजायज़ समझते थे, लेकिन उनका तकवा का ये था कि भाई मैं इस काम में नहीं आऊँगा, अगर मैं आया तो फिर कल कला तुम्हारी और बातें भी माननी पड़ेंगी, जायज़ नाजायज़ सबको सुनना पड़ेगा। तो इस वजह से जो लोग इसमें आते हैं, कोई भी लोग हों, अल्लाह ने किसी भी दर्जे का इख्तियार दिया हो, वो इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखें कि किसी के साथ जुल्म ना हो, किसी का काम नाजायज़ तरीके से ना ख़त्म करें, किसी के साथ ज़्यादती ना करें और हराम अपने पास ना आने दें। इख्तियारी या गैर इख्तियारी जुल्म, इख्तियारी या गैर इख्तियारी नाजायज़ कमाना, इसमें जहाँ तक मुमकिन हो पूरी कोशिश करें, अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करें और इसके मदावा करने की दुनिया में कोशिश करें। हमारे यहाँ जब इख्तियार आ जाता है, लोगों के पास ताकत आ जाती है, तो बहुत ज़्यादा वो उससे बाहर हो जाते हैं। उन चीज़ों का लिहाज रखें। तो जो इंसान जो जहाँ तक कोशिश कर सकता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान की कोशिश देखता है। अगर इंसान बहुत बुरे हालात में है, बहुत गुनाहों की दलदल में फंसा हुआ है, तो वहाँ थोड़ी कोशिश पे भी अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह अजर देगा। और जैसे सहाबा किराम के बारे में एक रिवायत में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा लोगों पे कि अगर वो दीन के एक हिस्से पे अमल करें, 9 हिस्से छोड़ दें, तो उनकी बख्शिश हो जाएगी। तो उसके बारे में उलमा ये लिखते हैं कि वो हालात ऐसे होंगे, सहाबा किराम के बारे में कहा गया कि अगर आप 9 हिस्से पर दीन के अमल करें, एक हिस्सा छोड़ें तो बासपुरस होगी, क्योंकि वो माहौल और वो वक्त ऐसा है कि वहाँ पर किसी की नमाज अगर छूट जाए जमात से, तो वो एक दूसरे से ताज़ियत करते हैं कि आज तुम्हारी नमाज छूट गई, बड़ा अफसोस हुआ। और एक वक्त ऐसा आएगा कि कोई आदमी अगर सिर्फ दूसरे से इतना कह देगा कि तुम ज़रा भाई ये गुनाह छुप के कर लो, तो उस आदमी को अजर मिलेगा। तो वो माहौल की वजह से, तो इस वजह से अगर कोई शख्स सख्त ख़राबी के माहौल में अच्छाई की कोशिश करता है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़दरदान है। अल्लाह ताला जो है ना, वो किसी भी आदमी की किसी किस्म की भी जायज़ कोशिश को, कुरान करीम में फरमाया मैं यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा, अगर ज़र्रा के बराबर भी छोटी सी छोटी मिस्काला हब्बतिन मिन खरदल, कुरान करीम में कहा गया है कि जो हमारे पास जो राई के दाने के बराबर भी अगर किसी ने कोई नेकी करने की कोशिश की, अल्लाह ताला उसको अजर ज़रूर। सुभान अल्लाह, बितफ़सील सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन इसमें हुक्मरानों की जिम्मेदारी ज़्यादा है, जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। ठीक है मुफ्ती साहब, गुफ्तगू बहुत तवील हुई और वक्त का अंदाज़ा ही नहीं हो सका। कम अज़ कम हम कोई एक दो सवालात ले लेते हैं। जनाब वाला पहला सवाल मुफ्ती साहब के लिए। मेरा सवाल ये है कि हज बदल की शरई हैसियत क्या है? पहले तो एक वजाहत कर दूं कि हज बदल कहते किसे हैं। हज बदल कहते इसे हैं कि एक शख्स जो कि साहिब इस्तिताअत हो, लेकिन हज करने से किसी वजह से कासिर हो जाए, ठीक, खुदा न खास्ता माजूर हो गया, फालिज हो गया, बीमार पड़ गया, सख्त ज़ईफ़ हो गए, तो अब वो किसी आदमी को कहते हैं कि तुम मेरी जगह जाके हज करो। ये कहलाता है हज बदल। ठीक, जो आदमी हज करने जा रहा है उसको ये पूरे अखराजात देते हैं। ठीक, मसलन एक आदमी पाकिस्तान में साहिब हैसियत हैं लेकिन बीमार है, हार्ट पेशेंट हो गए, अचानक हार्ट अटैक हुआ, अब डॉक्टर ने कहा अब आप सफ़र नहीं कर सकते। अब उनको ख्याल हुआ कि मुझ पर तो हज फ़र्ज़ था, मैं किसी को नहीं भेज सकता, तो एक आदमी को कहते हैं कि तुम मेरी जगह जाके हज करके आओ। वो सारे अखराजात उस आदमी को देते हैं। वो आदमी इनकी तरफ से हज की नीयत करता है, जाके हज करके आता है, तो उस शख्स का जो हज अदा होगा, ये अमल कहलाता है हज बदल। ठीक। एक चीज़ ये होती है हमारे यहाँ के लोग किसी की तरफ से सवाब के लिए हज करते हैं और गलती से उसको भी हज बदल कहते हैं। मिसाल के तौर पे कोई साहब हैं जिन्होंने हज कर लिया, अल्लाह ताला ने लेकिन उनको हैसियत दी है, वो चाहते हैं कि हर साल में अपने मरहूम वालिद की तरफ से एक दफ़ा हज करा दूँ, एक दफ़ा अपनी वालदा की तरफ से करा दूँ, दादा की तरफ से, नानी की तरफ से, नाना की। ये मरहूमीन जो दुनिया से चले गए, इनकी तरफ से कोई आदमी अल्लाह ने हैसियत दी है, कोई बेटा कोई पोता अपने इन मरहूमीन की तरफ से हज कराता है। ठीक। ये हज बदल नहीं कहलाता। अच्छा। उसकी वजह यह है कि वो लोग मरहूमीन दुनिया से जब गए, अगर उन पर हज फ़र्ज़ नहीं था तो वो हज उनके अपने सरमाए से तो नहीं हो रहा। ठीक। ये हज सिर्फ ईसाले सवाब के लिए किया जाता है। ठीक। तो इस हज के लिए कोई ख़ास शराइत नहीं है कि वो उन्हीं के माल में से हो, कुछ हो। वो किसी भी आदमी को आप हज करा कर कहते हैं कि तुम जाकर हज कर लो और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह इन साहब को हज कराने का जो सवाब है, उन साहब को भी हज का सवाब मिल जाएगा और इस नेक अमल का सवाब है। तो जो हज बदल कराया जाता है ख़ास तौर पे, उसके लिए ज़रूरी है कि जिस आदमी की तरफ से हज बदल कराया जा रहा है वो आदमी साहिब हैसियत हो, हज कर सकता हो और हज करने से माजूर हो। ठीक है, ये बात अब अगर वो हज करने से माजूर नहीं है, ठीक है, तो वो हज बदल नहीं करा सकता। ठीक है। और मन इस्तता इलैहि सबीला, अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमा रहा है। अब सिर्फ एक मसला, सिर्फ ये कि जिसको भिजवाया जा रहा है हज के लिए, यानी हज बदल के तौर पर, क्या उसका भी यानी गरीब होना ज़रूरी है कि वो साहिब हैसियत नहीं है,
नहीं, या वो गरीब मुअज़्ज़ज़ होना ज़रूरी नहीं है। जरूरी नहीं है, नहीं, वो कोई भी हो वो साहिब हैसियत भी जा सकता जी, है। जैसे बेटा अपने बाप की तरफ से कर सकता है, बेटा अपने अच्छा। बाप की तरफ से कर सकता है, साहिब हैसियत है बेटा, तो वो अपने बाप की तरफ से कर सकता है, खर्चा लेकर जाकर बाप की तरफ से कर सकता है, या तबर्रुअन अपने पास से खर्चा उठा सकता है अच्छा हज बदल। मसलन फ़र्ज़ करें कि एक साहब हैं जिन्होंने हज किया अच्छा, और उनके वालिद का भी इरादा था हज करने का, वालिद बीमार हो गए। ठीक है अब वालिद ये कहते हैं अपने बेटे से कि मैं तो हज नहीं कर सकता, तुम मेरी तरफ से हज कर दो। ठीक है इन साहब ने अपना फ़र्ज़ जो है अदा कर चुके हैं, ये बेटे जो हैं, ठीक है। वालिद इनको अपने पास से पैसे देते हैं कि ये मेरे 5-8 लाख रुपए हैं, इससे तुम जाके हज मेरी तरफ से हज बदल करके आ जाओ, ठीक है, तो ये हज बदल हो सकता है। और बिल्कुल हो सकता है। और अगर बाप का इंतकाल हो चुका है तो फिर वो हज बदल नहीं होगा, बल्कि ईसाल ईसाल सवाब सवाब की का तरफ एक जरिया इल्ला ये कि होगा। वालिद ने अगर वसीयत की भी हो, अच्छा, वसीयत अगर हो वसीयत तो कर रखी ठीक है, अपने पास से पैसे दे के रखे थे, मिसाल के तौर पे आप जैसे अभी कोरोना की वजह से कुछ मालूम नहीं है कि हज इस साल किस दर्जे हो पाएगा, 100% लोग जी जा हाँ। पाएंगे, 50%। एक साहब हैं कि जिन्होंने मिसाल के तौर पे 2018 में भी दरख्वास्त दी, नहीं लगी, 2019 में भी नहीं लगी, हज के पैसे उन्होंने निकाल के रखे हैं, वो हज बदल के तौर पर किसी को भेजना चाहते हैं, 2020 में उनका इंतकाल हो जाता है, फ़र्ज़ कर लेते हैं, ठीक है, और इस साल भी हज पे नहीं जा पाते, लेकिन उन्होंने हज के पैसे वगैरह सब निकाल के रखे हैं, तो फिर उनकी तरफ से जो किया जाएगा वो फिर हज बदल होगा, इसलिए कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सारे पैसे निकाल के सब कुछ करके रख दिया था, ठीक। हालात की वजह से नहीं जा सके, कुरानंदाजी में नाम ना आने की वजह से जा सके। लेकिन अगर उन्होंने कोई वसीयत नहीं की, कुछ नहीं किया, क्लियर ऐसा हो कुछ गई नहीं हुआ, बात है। तो फिर वो बिल्कुल। ईसा आज के प्रोग्राम का आखिरी सवाल रखते हैं जनाब वाला। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। वो सवाल ये है कि अल्लाह ताला ने सूद को जंग करार दिया है अल्लाह ताला और उसके रसूल के साथ, लेकिन इसके बावजूद सूद को हलाल करने के तरीके निकाले जा रहे हैं, ऐसा क्यों? जी अनीस साहब, देखिए सवाल इनका अच्छा है कि अल्लाह ताला ने सूद को हराम करार दिया है और सूद को हलाल करने के तरीके निकाले जा रहे हैं, और दोनों बातें हैं, सूद को हलाल करने की कोशिशें भी होती हैं। 3 तरह की चीज़ें हैं जिनके हलाल करने के ऊपर पिछली उम्मतों ने भी कोशिशें की हैं, इस उम्मत में भी होंगी, जी हाँ, जिसमें से एक शराब है, एक बदकारी है और सूद है। तो नहीं करनी चाहिए। जो सूद माशरे में राइज है, जो गलत चीज़ राइज है, उसको गलत कहना चाहिए, उसको हटाने की कोशिश करनी चाहिए, इनफरादी भी, इज्तिमाई भी। और जैसा कि अभी पिछले सवाल में भी ये बात आई थी, इस मामले के अंदर बड़ी ज़िम्मेदारी हुकूमतों की बनती है, क्योंकि उनको अल्लाह ने क़ुव्वत काहिरा, इख्तियार, कुदरत और ताकत दे रखी होती है ठीक, कि मुल्क के अंदर अगर कोई ऐसा निज़ाम किसी भी वजह से, हम कहीं मगलूब रहें, किसी के ज़ेर हुकूमत रहें, ठीक, उनकी वजह से अगर एक निज़ाम हमारे माशरे की जड़ों में आकर घुस चुका है ठीक है, और उसके अंदर सूद लिया जाता है, तो बजाय इसके कि उसको जस्टिफाई करें, ठीक है, उसके लिए उज़्र ख्वाही करें, हमें चाहिए कि उसको उखाड़ फेंक कर बाहर निकालें और इसके लिए कोई मुतबादिल लाने की उखाड़ फेंकें तो बहुत ही अच्छी बात है। कम से कम सूद से नफरत का इजहार करें और रफ्ता रफ्ता बाहर निकालने की कोशिश करें। बस ये 2 काम अगर शुरू कर दें तो चाहे हमें अपनी ज़िंदगी में 100% कामयाबी न भी हो, लेकिन कम से कम अल्लाह ताला के सामने ये बात तो होगी कि इस बंदे ने अपनी ज़िंदगी में आकर ये कोशिशें की। अब वो कोशिशों में कुछ खामियां भी होंगी, कमज़ोरियां भी होंगी, बेहतरी की गुंजाइश भी होगी, लेकिन कोशिश तो करे। कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन लोगों के लिए कि जो जिहाद में निकलने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि भाई ये जो तुम्हारे आकर बातें कर रहे हैं इधर उधर की, लव अरादुल खुरूज लअअद्दु लहू उद्दा, अगर इनका निकलने का इरादा होता तो कुछ तैयारी तो करके रखते, कुछ सामान बांधते, कुछ तलवारें तेज करते, कुछ ढाले बनाते अपनी। ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा और आकर बातें इतनी लंबी लंबी कर रहे थे मुनाफिकीन। तो अल्लाह ताला ये देखता है कि भाई इस काम के लिए इन्होंने तैयारी क्या की, ठीक है, उनकी नीयत क्या थी। तो फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, कि अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, कम अज कम उतना तो कि जितनी तुम में इस्तिताअत है। बिल्कुल ऐसे ही। अल्लाह अकबर। आपका बड़ा शुक्रगुजार मुफ्ती साहब, आप तशरीफ़ लाए। क़ारी साहब बड़ा ममनून, जीते रहिए, सलामत रहिए। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। ख़वातीन हज़रात, वक्त मुकम्मल हुआ हमारा आज के प्रोग्राम का। जुमा और हफ्ता 2 दिन सवाल और जवाब के लिए मखसूस हमने कर रखे हैं। हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा तशरीफ़ लाते हैं और आपके सवालात जो हमारे पास जमा होते हैं वो हम यके बाद दीगरे उन सवालात को रखते हैं अपने अहद के एक जय्यद मुफ्ती साहब की खिदमत में और उनसे हासिल करते हैं अपने लिए रहनुमाई कुरान और सुन्नत की रोशनी में। वक्त मुकम्मल हुआ और आप और हम जानते हैं कि क़याम सुबह का इख्तिताम होता है रोज़ाना एक कौल पर, और वो कौल होता है साहिब नहजुल बलागा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहू का।
आप फरमाते हैं कि वक़ार अक्ल का लिबास है, वक़ार अक्ल का लिबास है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने मेज़बान अनीक अहमद को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।